हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। दोस्तों आज आपके लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान क्लास नंबर 2 जीके एंड जीएस, क्योंकि दोनों एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है जीके एंड जीएस। तो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थल भोर पेंटिंग किस शैली की है? तो आंसर हमारा कांगड़ा शैली की है। और दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं सभी वीडियो में आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो स्थल बोर पेंटिंग किस शैली की है? कांगड़ा शैली की। और दोस्तों एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, कांगड़ा चित्रकला किस चित्रकला का भाग है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कांगड़ा चित्रकला किस चित्रकला का भाग है? तो ये पहाड़ी चित्रकला का भाग है। और स्थल बोर दोस्तों कहां पर है? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तो यह हमारी गीता फोगाट। गीता फोगाट ने हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। और कब जीता ये? तो 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम, दोस्तों 55 किलोग्राम भार वर्ग में पहला स्वर्ण पदक जीता था। और दोस्तों गीता फोगाट है चरखी दादरी के बलियानी गांव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला प्रथम बार किस वर्ष आरंभ हुआ? तो दोस्तों सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहां पर लगता है? ये फरीदाबाद में। और प्रथम बार ये किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1987 में ये आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ? दोस्तों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ? तो ये पंचकुला में। कहां पर हुआ? पंचकुला में। और कब हुआ दोस्तों ये? तो ये 17 मार्च से 19 मार्च 2017 को इंद्रधनुष सभागार पंचकुला में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? तो कैथल के फरल गांव में फल्गु मेले का, यानी कि फरल से फै से फै, फरल से फल्गु, ये याद रखना आप। कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? तो फल्गु मेले का आयोजन होता है दोस्तों। और दोस्तों ये कब लगता है? तो कैथल के फरल ग्राम में आसोज माह में सोमावती अमावस को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को श्रीकंठ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने नवोदय विद्यालय मौजूद हैं? तो दोस्तों 17 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। तो दोस्तों ये कौन सी थी? तो ये प्रथम लड़ाई थी, पानीपत में लड़ी गई थी। और इसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो ये थे न्यायाधीश रामलाल। कौन थे दोस्तों? हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो न्यायाधीश रामलाल। और दोस्तों हरियाणा के गठन के समय देश के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और हरियाणा के गठन के समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर सिंह, और हरियाणा के गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष हुकम सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो ये पंचकुला में। कहां पर है? पंचकुला जिले, पंचकुला में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। दोस्तों दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म अंबाला में हुआ था। कहां पर? अंबाला में, हरियाणा के अंबाला में। कब हुआ? तो यह था 1952, 14 फरवरी 1952 को अंबाला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन 2017 हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। तो हरियाणा के किस जिले में स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन 2017 हुआ था? तो ये हुआ था पंचकुला में।
कहाँ पर हुआ था? पंचकुला में। कब हुआ था? 21 मई 2017 को पंचकुला में आयोजित किया था। और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों के लिए घोषणा की, जिसमें अंशदान आधार पर 10 लाख व 20 लाख की जीवन बीमा, 5 लाख रुपए के कैशलेस चिकित्सा और 20 वर्ष तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने वाले 60 वर्ष की आयु के पत्रकारों के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन स्कीम शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया था 2010 में। कब किया गया था ये? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पर्यटन विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये आया था 1976 में। हरियाणा पर्यटन विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? आप सभी को पता, मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल जानते हैं। हरियाणा में काला सोना किसे कहा जाता? तो मुर्रा नस्ल की भैंस को काला सोना कहा जाता। और इसे एशियन ट्रैक्टर की भी संज्ञा दी गई है दोस्तों। मुर्रा का उपनाम पता दोस्तों? मुर्रा का उपनाम, तो मुर्रा का उपनाम खुंडी है। क्या है? खुंडी। और हरियाणा में मुर्रा के बारे में दोस्तों एक प्रसिद्ध कहावत भी है, जिसके घर काली उसके घर सदा दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो ये है फरीदाबाद में। कहां पर है? फरीदाबाद में। और दोस्तों अनंगपुर बांध हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। और अनंगपुर बांध को हाइड्रोलिक बांध व ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ग्रेविटी बांध के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनंगपुर बांध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई दोस्तों? अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की? तो 1843 में। कब की गई? 1843 में। और 1847 में दोस्तों, 1847 में अंबाला को जिले का दर्जा दिया गया था। तो अंबाला को जिले का दर्जा कब दिया गया? 1847 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा नीम साहिब कहां पर स्थित है? तो दोस्तों गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में स्थित है। कहां पर है? कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा के किस जिले से हैं? तो दोस्तों सुषमा स्वराज जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री, तो वो भी हरियाणा के अंबाला से थी। और अरविंद केजरीवाल ये भिवानी जिले से है। कहाँ से है? भिवानी जिले के सिवानी तहसील के खेड़ा गांव से। कौन से गांव से है? खेड़ा गांव से। और जिला पूछा जाए तो भिवानी से। और दोस्तों अरविंद केजरीवाल का जो बचपन है वो हिसार में बीता था। कहाँ पर बीता था? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा कौन सा है? तो ये है भीम पुरस्कार। कौन सा? भीम पुरस्कार। कब शुरू किया गया था दोस्तों ये भीम पुरस्कार? तो ये 2001 में शुरू किए गए थे। भीम पुरस्कार 2001 में शुरू किए गए थे। और भीम पुरस्कार प्रति वर्ष 5 खिलाड़ियों को राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसके तहत 5 लाख नकद, प्रमाण पत्र, गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किए जाते हैं। और इसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार के समक्ष माना गया। दोस्तों जो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी कि भीम पुरस्कार है, इसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार के समक्ष माना गया है। और प्रथम बार दोस्तों जो प्रथम बार है भीम पुरस्कार किसे दिया गया था पता आपको? तो प्रथम बार यह 5 खिलाड़ियों को, गीता जोशी, कपिल देव, राजेंद्र मोर और हवा सिंह और बहादुर सिंह चौहान को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष का सूरजगढ़ क्राफ्ट्स मेला नकद विहीन मेला कहलाता? दोस्तों नकद विहीन मतलब कैशलेस मेला कहलाता है। तो ये 2017 में जो सूरजगढ़ क्राफ्ट्स मेला होता वह कैशलेस मेला कहलाता है। और यह 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 2017 को 31वें सूरजगढ़ मेले का आयोजन फरीदाबाद में किया गया था। और यह क्राफ्ट्स मेला नकदहीन यानी कि कैशलेस क्राफ्ट मेला था।
और इसमें थीम स्टेट झारखंड थी, वह फोकस कंट्री के रूप में इजिप्ट को शामिल किया गया था। और दोस्तों आगे हमारे जीएस के क्वेश्चन है। 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल है। कौन सा है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में केंद्र के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता? दोस्तों कोशिका में केंद्र के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला यीस्ट एक है, तो कुकुरमुत्ता। क्या है? कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, तो फंगस से। कहां से की जाती है? फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लाविस किससे बनते हैं? दोस्तों एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो ये कवक से। किससे बनते हैं? कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। दोस्तों डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, तो वाटसन और ग्रीक ने। किसने लगाया था? वाटसन और ग्रीक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। दोस्तों डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का सिलेक्शन किया था, तो खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो एक्स वाई दोनों। कौन से है? एक्स वाई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक बार प्लीज लाइक करना और शेयर भी करना। और दोस्तों हो सके तो एक आपने जो एजुकेशन रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें शेयर भी करना। तो जय हिंद, जय भारत।